নমস্কার, ডেইলি নিউজলাইন চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। সংবাদ পড়ছি আমি ববি। অঙ্কুরনাথ দুবের রহস্যজনক মৃত্যুর পুলিশি তদন্তে অসন্তুষ্ট হয়ে তার পরিবারের লোকেরা সুবিচারের আশায় ইমেল করলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। উল্লেখ্য, 2 মাস আগে শিলচর সেকেন্ড লিংক রোডের 7 নম্বর গলিতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটে অঙ্কুরের। বুধবার শিলচর প্রেস ক্লাবে তার পিতামাতা ও তার বোনেরা বলেন, রাঙ্গিরখাড়ি পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের সন্দেহ রয়েছে। তারা বলেন, অঙ্কুর আত্মহত্যা করেননি, তাকে খুন করা হয়েছে। দেখতে থাকুন ডেইলি নিউজলাইন চ্যানেল। भाड़ा में रहता। नाम क्या था? अंकुरनाथ दुबे। अंकुरनाथ क्या करते थे? एमआर था सर। एज कितना है? 30 to 30 एफआईआर को एफआईआर कॉपी है, सारे डॉक्यूमेंट्स है सर, सब मैं आप लोगों को दे दूँ। नहीं दिया नहीं, मुझे चाहिए कि मेरे भाई के केस की अच्छे से जांच हो, पूरा फेयर हमें पता चले कि क्या हुआ है, क्योंकि ना ही यहाँ मुझे लग रहा है कि क्राइम सीन बोल के कोई कॉन्सेप्ट है पुलिस के पास। उन्हें बस अपने हिसाब से एफआईआर चाहिए। आप जो बोल रहे हो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ये सर, मुझे मेरे भाई के लिए मुझे जानना है और ये मेरा जानने का हक है। इकलौता भाई था मेरा, मेरे माँ बाप का इकलौता सहारा था वो। मुझे पूरी तरह लग रहा है कि ये मर्डर है। कौन कर सकता है? सर, ये फाइंड आउट करना पुलिस का काम है, उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन वो तो बस ये प्रूव करना चाहते हैं कि सुसाइड है। वो बताए क्यों, तो वो भी उनके पास सबूत नहीं है कि क्यों। पुलिस का जो इंक्वायरी है इस पे आप लोग सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट दे दिया है क्या? अभी तक कुछ भी नहीं कह रहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं आया। नहीं, इंक्वायरी पुलिस का। हाँ, कुछ नहीं दिया हमने। क्या ये सच्चाई है कि यह क्राइम सीन नहीं होता? क्या यही प्रोसेस है कि मुझे 7 बार बैठ के एफआईआर चेंज करना पड़ता है? आज मेरे भाई के मरे हुए 2 महीने हो गए और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। क्यों? मेरे पापा मजबूर होकर आप लोगों के सामने आए हैं। हम लोग थक गए हैं। आप लोग एक चौथा स्तंभ माने जाते हो इस देश की। हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस एप्लीकेशन को जो हम आप लोगों को देंगे, प्लीज़ और प्लीज़ सीएम सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे भाई की मौत का सीबीआई जांच करवाए, उस रूम की फॉरेंसिक हो। आप खुद ही उस फोटो को मैं आप लोगों को दूंगी, आप देख के समझ सकते हो कि वो क्या है। क्या सुसाइड में एक बंदा ऐसे रहता है? क्या वही मार्क्स आते हैं? तो 23 को पहुँचे। जब हम पहुँचे, मेरे पापा को ठंड लगने की वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। शाम को ही मेरा भाई आया रात को और पापा को तुरंत उसने ग्रीन हिल्स हॉस्पिटल में एडमिट किया। 23 को रात भर पापा के साथ आईसीयू में था। 24 को उसने इन्फॉर्म किया कि पापा का प्रोस्टेट का ऑपरेशन होने वाला है। 24 को भी वो पापा के साथ ही था। 25 को मेरी माँ और मेरी सिस्टर वो लोग पापा के पास गए हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑपरेशन अगर होगा तो मम्मी का वहाँ साथ रहना ज़रूरी था। फिर 25 को मम्मी दिन भर वहीं हॉस्पिटल में ही थी। शाम को भाई से बात हुआ 4:00 कुछ मिनट पे। भाई ने बोला कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद सडनली हमें ये खबर मिलती है, मुझे ये खबर मिलती है एक्चुअली, मुझे मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि अंकुर के बॉडी को एसएमसीएच ले जाया गया है। मुझे लगा कि अब साला और जीजा लोग इस टाइम पे ऐसा मजाक कर रहे हैं, ये कोई टाइम है? तो उन्होंने फिर वो कसम खाने लगे कि नहीं, मुझे अभी फ़ोन आया है, ये सीरियस है, तुम निकलो। मैं वहाँ से एसएमसीएच हॉस्पिटल गई। एसएमसीएच हॉस्पिटल जाने के बाद मैं देखती हूँ कि वो एक इस पे मेरे भाई को लिटाया हुआ है, इसके गले में मार्क है यहीं पे सीधा। ये शोल्डर मैंने देखा, उस पर मुझे दाग दिखा। मैं रास्ते में जितने रिलेटिव्स को कॉल कर सकती थी मैंने किया। मेरे अंकल को मैंने कॉल किया और उनको बोला आप तुरंत मम्मी को लेके एसएमसीएच चाहिए, प्लीज़ मम्मी को अभी कुछ मत बताइए। मैं वहाँ से
जब मुझे डाउट हुआ मैंने अंकल को बोला अंकल वी शुड गो फॉर द पोस्टमार्टम, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है। उसके कंधे पे आप देखिए ना दाग है, उसका गला देखिए कैसे है, एक हाथ उसका इस पोजीशन पे था, दूसरा हाथ इस पोजीशन पे था। मैं वहाँ से रांगीरखाड़ी थाना पहुँची, क्योंकि अंकुर का घर फर्स्ट लिंक रोड पे पड़ता था, तो रांगीरखाड़ी थाना मैं गई। मैंने वहाँ जाके उन लोगों को रिक्वेस्ट की कि मेरा ये लीजिए FIR लीजिए। उन्होंने मुझे कहा आप आज जाइए कल आइए, आप लोग जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को देंगे एक कागज़ मिलेगा, वो कागज़ लेके आइए। उस समय सर मैं जानती हूँ कि मैं वो रिपोर्ट लिखवा सकती थी उसी समय, लेकिन उस समय मैं इस मेंटल कंडीशन में नहीं थी, या मुझे लगा शायद यही प्रोसेस होगा। मैं घर आ गई। अगले दिन जब पोस्टमार्टम होते होते शाम हो गया, शाम हुआ। शाम होने के बाद जब मैं पेपर लेके रांगीरखाड़ी थाना पहुंची, तो उन्होंने मेरे FIR को चेंज करवाया। एक इंसान जिसके भाई का डेड बॉडी घर पे पहुंचा हुआ है, उसके FIR को बिठा के कि पहले मैंने बस 4 लाइन में ये लिखा। मैं वहाँ गई, मैंने अपने भाई के बॉडी पे मार्क्स देखे जो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, और ये मेरे ख्याल से ये मुझे डाउट है कि ये सुसाइड नहीं है। आप प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का जांच कीजिए। उन्होंने कहा इतना छोटा FIR नहीं होता, आप इसको पूरा लिखो। मैं वो महाभारत रामायण लिखने नहीं गई थी। मैंने फिर 4-5 बार उन्होंने मेरे से FIR चेंज करवाया। मैं बोलती रह गई, लेकिन उन्होंने फिर मुझसे बार बार FIR चेंज करवाया, जब तक कि FIR उनके मर्जी का नहीं हुआ। मैंने FIR में मर्डर का चार्ज का जांच करने के लिए कहा, उन्होंने इसको 306 बनाया। फिर हमें उठ के बोल रहे कि हाँ अभी तक तो कुछ नहीं मिला, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। हमने कहा रूम का जांच कीजिए आप लोग। उन लोगों ने 2 कांस्टेबल्स को भेजे, जिन्होंने रूम का चाबी से ताला खोला। खोल के उन लोग खुद अंदर चल नहीं गए, हम लोगों को बोला आप अंदर जाओ और कुछ भी सस्पिशियस मिलेगा हमें बताना। हम उनसे रिक्वेस्ट करते रह गए कि प्लीज़ सर आप अंदर आइए। उन्होंने एक रैंडम इंसान को अंदर भेजा जिसने वर्दी भी नहीं पहनी थी, और बोला कि वो रस्सी उठा के आप लेते आओ। बेयर हैंड्स से वो रस्सी उठा के लेके चले आए। दैट वाज ए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ उस दिन क्या हुआ। मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखी, उस दिन आया ही नहीं, मेरे पास आ ही नहीं सका। फ़ोन पर खाली बात करता है। 4 बजे शाम 4 बजे से पहले ही तो उसका एक लास्ट कॉल मेरे पास आया। दिन में भी कॉल किया था ऐसे नॉर्मली जानने के लिए पापा कैसे हैं, पापा से मिली है। हम बोले हाँ मिले, कैसे हैं? तो वो तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन वहाँ रहना नहीं चाहते, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो ठीक हो जाएंगे तो हम लोग निकाल देते हैं। वही ICU में भर्ती कराया था ले जाके। उसके बाद से 4 बजे कॉल किया, बहू गई थी खाना बनाने। वो कॉल किया कि पहुंची खाना लेके, तो हम लोग बोले, मैं बोली नहीं गया अभी तक तो नहीं आई। तो ठीक है मैं देखता हूँ। इसके बाद कोई खबर नहीं, कुछ मालूम नहीं उसके साथ क्या हुआ, कहाँ है तो घर से ही फ़ोन कर रहा था, ये भी हमको मालूम था। मोबाइल मेरा साथ अपना लिया था, घर से ही फ़ोन कर रहा था। उस समय कहा कि घर का भी कुछ आवाज़ आ रहा था उसकी बीबी का, जिससे हमको लगा कि घर से ही फ़ोन किया था। क्या लगेगा, हम तो देखे ही नहीं, वहाँ पहुँचे ही नहीं, तो क्या जाने को अचानक ग्रीन हिल से ले जाके वहाँ सामने बेटा के डेड बॉडी के सामने खड़ा करा दिया गया। मैं क्या समझूं क्या हुआ उसके साथ। हाँ? इकलौता लड़का था मेरा, तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। एक उसका बॉडी मैंने भी देखा है, यहाँ पर नाखून से नोचा हुआ मांस निकला था, यहाँ गला का उसका ऐसे ही बना था, घुटना पे चोट था। ऐसे तो किसी को किससे बोले कौन मारा। मैं तो वहाँ रहती नहीं थी, हस्बैंड वाइफ खाली दोनों ही रहते थे, हम नहीं रहते थे, हम लोग तो दीवान में रहते थे। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ जिसने ऐसा किया उसको आप लोग खोज के सामने लाइए और उसको सजा दीजिए। यही हमारा मकसद है। मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन उस इंसान को जानना चाहिए कि उसको किया है तो कैसा पीता होगा, हम पर भी बीते। यही हमारा मकसद है। हम कहाँ, वाइफ से हमको क्या बात होगा, वाइफ तो हम लोग यही वहाँ कहाँ पर बैठी थी, गए थे उसके पास में, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था।
कि कौन है उसके साथ कौन नहीं था, कुछ पता नहीं। अचानक मुझको ले जाके उसके डेड बॉडी के पास खड़ा करा दिया गया। मैं क्या समझूं? तो अंत में जितने भी अवार्ड हमें मिले हैं वो सारे लौटा देंगे और छोड़ के चले जाएंगे ऐसा। और किया है ये जानते तो कोई बात ही नहीं था। You want taste it? हाँ दीवान। रियल कोल्हापुर। हाँ ये कौन है? ये मेरी मम्मी है और वो मेरी सिस्टर है। আমাদের সংবাদ পরিবেশন আপনাদের ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করে পরবর্তী সংবাদ তৈরি করতে আমাদের উৎসাহিত করুন। নতুন ভিউয়ার্স হলে আমাদের চ্যানেলটি চট করে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন, তার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ডেইলি নিউজিল্যান্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই